नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। मेरे साथ ये जो क्यूट अडोरेबल अमेजिंग एक्टर बैठा है शिवम खजूरिया, जिनके साथ हम ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खूबसूरत सेगमेंट कर चुके हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बार फिर से बैंग ऑन वापसी हुई है। शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, बट अभी थोड़ा सा वक्त है। अभी मतलब एकदम से ऐसा नहीं है कि कल ही आ जाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट हाँ, ये कंफर्म्ड है कि मैं जल्दी वापस आने वाला शिवम, कुछ शूट्स की चीजें लीक भी हुई हैं, आपकी कुछ हूँ। सीन्स की भी बातें चल रही हैं। जी कई बड़े बड़े पोर्टल्स में आ गया है कि रोहित इज बैक, रोहित इज बैक। ये पूरा सिनेरियो वैसा बन गया है जैसे कहो ना प्यार है में नहीं था, जब राज को देख के इंडियन मीडिया छापने लगी थी जी रोहित जी इज बैक। व्हाट डू जी, यू वांट वैसे टू बन से? गया है ये। एक्चुअली शो की बरकत है, और शो का प्यार है, और हमारी ऑडियंस का प्यार है कि वो इतना उसमें देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, और इतने एक्साइटेड रहते हैं कि जैसे अगर रोहित की वापसी होने वाली है तो सब सब एकदम एक्साइटेड है। तो आई थिंक ये बस आप लोगों का प्यार है और शो की बरकत है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो इसीलिए इतना लाइमलाइट में ये रहता है, ये हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ये एक्चुअली क्या हुआ था, ये मैंने मॉक शूट किया था, जो नई रूही और नए अरमान है। मैंने नई रूही के साथ एक मॉक शूट किया था, तो ये उसकी पिक्चर्स जो हैं उसकी लीक हुई थी। और लोगों को लगा कि हमने सीन शूट कर लिया है, बट सीन नहीं, वो मॉक शूट था। और मॉक शूट हमारी सिर्फ केमिस्ट्री को देखने के लिए किया गया था कि दोनों की जो पेयरिंग है साथ में किस तरह की लग रही है। और अभी जब आएंगे तो फिर अच्छे अच्छे सीन करेंगे तो ऑडियंस भी जान जाएगी। वैसे शिवम, आपको किसी के साथ भी प्लेस करें आप तो बेहतर ही लगते हैं, और आपकी जोड़ी दोनों बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। चाहे हम जी पुरानी रूही की बात करें या फिर नई रूही की बात करें, जी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। जी। अच्छा शिवम, ये क्या चक्करबाजी हो गई? मतलब आप आए और लोग बाहर हो गए। भैया, मैं एक बार जवाब देके अपना ओपिनियन देके बहुत पछताया 2 दिन। लेकिन सब जानते हैं मैंने कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो प्लेटफॉर्म में नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट में दिया गया था, जो मैंने कुछ उससे अलग बोला या कुछ है। सबको पता है कि क्या है, और मेरा ओपिनियन वैसे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। ये जो भी हुआ, देखिए, सबसे पहले तो सबसे बुरा शो के लिए ही होता है, क्योंकि एक रिस्की सिचुएशन में आपने 2 लीड्स को रिप्लेस करो, तो चैनल शो के लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट इजी। आईपीएल का टाइम, आईपीएल शुरू हो चुका है कल से, और आपको पता है कि आईपीएल के टाइम पे चीजें बहुत हिट होती है, स्पेशली टेलीविजन में। तो इट्स नॉट एन इजी जॉब फॉर अ प्रोड्यूसर, और फॉर द टीम, फॉर द चैनल, to replace two main primary characters of the show. बट रीजंस थे, उनके रीजंस थे, उन्होंने वो अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में पेश भी किया है। तो उसी को चलते हुए कि मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, शो हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, शो चलते रहना चाहिए। और जो भी नए कलाकार आ रहे हैं हमारे, रोहित एंड गर्विता, आई होप कि जिस अच्छे तरीके से शहजादा और प्रतीक्षा ने अपने कैरेक्टर्स को निभाया था, उससे भी अच्छे तरीके से वो दोनों निभाएं, और शो में बस 4 चांद लगा दें। और शो हमेशा ऐसे ही अच्छे तरीके से भगवान की कृपा से, ऑडियंस की कृपा से चलते रहे, और हम भी साथ में चलते रहें तो बहुत अच्छा होगा जी। जी शिवम, शहजादा से क्या आपकी बात हुई फोन पे इन सारे घटनाक्रम के बाद या उस दौरान? हाँ। कुछ नहीं सर, मेरी नहीं हुआ? हुई, क्योंकि एक तो सबसे पहले मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बात करूं, मतलब कैसे करूं। और दूसरी बात है कि हमारा एक हमेशा अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, बट हमारा शूट के बाद ऐसा कोई ऐसा नहीं था कि हमारी डेली बातचीत होती थी या वैसा है। मतलब सारे एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, क्योंकि आपका क्या, आप 12 से 13 घंटे आप काम करते हो, फिर उसके बाद आपकी एक जी। पर्सनल लाइफ है, सबकी एक पर्सनल लाइफ है, सब घर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम भी एक्टर्स ऐसा रिस्पेक्ट करते हैं कि यार बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ना हो जाए। 3 13 घंटे 14 घंटे तो हमारे साथ इकट्ठे हैं ही, उसके बाद के जो 8 10 घंटे बचे हैं उसमें भी हम लोगों को मैसेज करने, फोन करने, या सब एक दूसरे को लग जाए, तो बड़ा एक ऐसी इन्वायरमेंट होगी कि एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी अगले दिन के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ।
और मतलब एक जो सिचुएशन है मेरे हिसाब से कि इंसान को पहले खुद ही एनालाइज करके वो खुद समझता है कि क्या हुआ, अच्छा क्या नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ। तो आई थिंक दे लेट जस्ट गिव सम टाइम ऑल्सो टू प्रोसेस द सिचुएशंस, क्योंकि सब इतना एकदम जल्दी जल्दी हुआ है। तो बहुत मतलब मतलब एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है ऐसी चीजें अगर होती है, तो वो भी आई थिंक वो भी सोच रहे होंगे। और मतलब मैं बोलूंगा भी तो मैं क्या बोलूंगा, मैं खुद एक एक्टर हूं, मैं खुद उन्हीं की जगह पर हूं। आज जो उनके साथ हुआ, कल को शायद अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो, तो शायद मेरे साथ भी हो सकता है, तो मैं कोई जी होता ही नहीं हूं उनको कोई सलाह देने वाला, या मतलब आई एम नोबडी। तो हम्म मैं तो खुद सलाहें मांगता हूँ दुनिया से कि भाई ठीक है, सही कर रहा हूँ, कुछ गलती है तो बताओ। ये तो मैं खुद उस स्टेज पे हूँ, मैं इतना बड़ा हूं ही नहीं कि मैं उनको सलाह दूं यार। तो वैसा जी मेरा मानना है या। जी। बट हाँ, अगर शिवम उनको मैंने आपको मेरी जरूरत है कि यार शिवम अगर मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ है, तो आई एम ऑलवेज देयर। मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। जो भी हुआ, मेरा मेरा पर्सनल रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हाँ, कुछ चीजें होती है जो आपको एज अ टीम शो के लिए आप सोचते हो या उसके हिसाब से होता है, तो उसी हिसाब से राजन सर ने भी अपने पॉइंट्स पूरे, ऐसा नहीं है, पूरी जस्टिफिकेशन दी गई है, सब हुआ है जो मीटिंग में। तो उसी हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है। तो कांट कुछ ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि यार बहुत हड़बड़ी में डिसीजन है या कुछ है। राजन सर ने पूरे अपने पॉइंट्स रखे थे और ये सब जी डिसीजन लिया गया है। तो मैं एज अ फ्रेंड में हम्म, यही बोल सकता हूँ कि यार उनको अगर मेरी जरूरत किसी भी चीज में पड़ेगी, या अगर वो चाहे मेरे से बात करना या कुछ हो, मैं आई एम ऑलवेज देयर। बट मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनको क्या, किस तरीके से मैं उनसे बात करूं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि बहुत जी मुश्किल जी होता है। मैं उस सिचुएशन में हूं नहीं, मैं उनकी वो चीज समझ नहीं पाऊंगा। तो वो तो ऐसे राइट झूठी सिंपैथी देने वाली बात होगी, या फोन करके ये सब बोलो। बट मैं यही, आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर देम, ये मैं दिल से चाहता हूँ, इसमें कोई ऐसा शक नहीं है। और ये सब चीजें होती है, ये मैंने पहले भी बोला है, ये 4-5 दिन के लिए थोड़ी स्ट्रेच होंगी। उसके बाद एवरीबडी एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। एंड देन दे शुड फिगर आउट कि हाउ टू गेट बैक, एंड हाउ टू just capitalize on the situation, the next opportunity that they get. जी। शिवम आपका जो जिस हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं वो मैंने भी अच्छे तरीके से सुना है, और आपके न्यूज़पेपर में भी उसके आ चुकी हैं चीजें कि शिवम ने ये कही ये बातें। तो जी उसमें ना आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा टुवर्ड्स प्रतीक्षा, जिसमें जी। मतलब ऐसा लगा कि प्रतीक्षा डजंट नो एनीथिंग, बट वो कहीं ना कहीं लपेटे में आ गई। सर, इसमें सिर्फ प्रतीक्षा के लिए नहीं, अगर वहां कोई और भी होता उस सिचुएशन में जिसने अपना डेब्यू किया होता, और जो एक अलग ही बिल्कुल एक अलग बैकग्राउंड से आया होता, क्योंकि मैं भी एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे पता है कि वो किस तरीके से, आपको कितनी खुशी होती है जब आपको अपना पहला एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है। जब मुझे अपना पहला शो मिला था, मैं इतना खुश था, मतलब एक मतलब आप उसी टाइम पे ना आपके दिमाग में सोच चीजें चलने, अब ऐसे करूंगा, ऐसे परफॉर्म करूंगा, ऐसे कंडक्ट करूंगा अपने आप को, इस तरीके से रहूंगा कि दुनिया एकदम मेरी फैन बन जाएगी। वो इतनी एक्साइटमेंट होती है, योर ऑन द नाइन्थ क्लाउड। तो मैंने उस चीज को फील करके वो बोला कि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू प्रतीक्षा, ऑब्वियसली शी इज अ फ्रेंड, बट अगर उनकी जगह पर कोई और भी होता ना, कोई और भी कोई न्यू कमर होता, या जिसका डेब्यू शो था, और इतना बड़ा शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेगेसी है, तो ऑब्वियसली आप फील करते हो और आप बोलते हो। तो मैंने यही कहा कि यार अब कुछ कुछ चेंज हो सकता, तो यार कुछ हो जाता, कि मतलब एक अपॉर्चुनिटी है उसको, मतलब खोना नहीं चाहिए था, और वो चीजें आगे जाती। तो मेरे एज अ ह्यूमन मैंने उस चीज में बोला कि यार क्यों मिस हो गई यार, मतलब बुरा लगता है ना अगर मेरे साथ हो जाता कि तो मुझे बहुत बुरा लगता कि यार क्यों मिस हो गई। तो वो सेम इमोशन था, ऐसा कुछ नहीं था। ओके तो ऐसा जी ये चीज थी। जी। शिवम एक एक्टर के लिए स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो कोई भी मतलब इंडस्ट्री में हो, टीवी इंडस्ट्री हो, उसमें ना अनप्रोफेशनलिज्म अनएथिकल शब्द जब उस एक्टर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो उसका करियर थोड़ा उतना उठ नहीं पाता है। और जी दे वर द राइजिंग स्टार्स अगर देखा जाए तो इस बारे में आपको क्या कहना है? क्या आपको कभी मतलब आपको भी डर लगता है कि यार कभी ये अनवर्दी या फिर अनप्रोफेशनलिज्म का टैग जो है आपके ऊपर ना लगे? सर, मुझे डर नहीं लगता।
मुझे इसीलिए डर नहीं लगता क्योंकि मैं इस चीज का जितना हो सकता है मैं ख्याल रखता हूँ। और दूसरी बात है, अगर कल को ऐसा कुछ हो भी गया कि मेरे पे कोई टैग लग गया, तो मैं यही अप्रोच से चलूंगा। देखिए, मैं तो सब कुछ कोई मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है, मेरे पास ना कभी कोई पहले प्लान था ना कभी आगे कोई, क्योंकि इंडस्ट्री का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बन सकता कि इसको अगर ये सब करके सक्सेस मिली तो आपको भी वैसे ही सक्सेस मिलेगी। ये हो ही नहीं सकता। हर किसी का एक अलग जर्नी है। ऊपर वाले ने किस्मत आपकी लिखी है। आपसे कोई आपका ड्यू नहीं छीन सकता, ये मेरा मानना है। तो फिर किस बात का डर? ऊपर वाले पे हाथ जोड़ो, अपना अच्छे से अच्छे तरीके से मेहनत से दिल से काम करते रहो। आपको अपना ड्यू मिलेगा ही यार। जितना जितना आप डिजर्विंग होंगे, जितना केपेबल होंगे, आपको मिलेगा। मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस भी रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो टैग की बात आप कर रहे हैं, हर एक्टर पे किसी ना किसी चीज का टैग लगता ही है। चाहे वो अनप्रोफेशनल हो गए हो, किसी का कैसनोवा का लग जाता है, किसी पे कुछ लग जाता है। यू नो हर किसी पे कोई ना कोई टैग लगते हैं। और इस चीज का तोड़, जो रामबाण इलाज है, वो एक ही है, वो है परफॉर्मेंस। आपको अगला जो भी प्रोजेक्ट मिलता है, छोटा बड़ा, बड़े से बड़ा, जैसा भी मिलता है, परफॉर्म करो, फाड़ दो सबकी। दुनिया अपने आप आपकी दीवानी हो जाएगी। इन दी एंड, मैं एज अ व्यूअर अगर मैं हूं बैठा हुआ, तो मेरा मानना है मुझे क्या देखना है, मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस देखनी है। मुझे जी एक कैरेक्टर में एक ऐसा स्पार्क देखना है कि मैं दीवाना हो जाऊं। मैं मतलब कि यार क्या क्या काम किया इंसान ने। तो जब वो चीज जी आप जब वो बॉन्ड बना लेते हो ना ऑडियंस के साथ, तो जो भी बाकी चीजें हैं, ऑडियंस उसको नजरअंदाज करने के लिए शायद शायद कुछ हद तक मान लेगी कि चलो जी ठीक है, बट यार परफॉर्मर क्या परफॉर्मर है, और बाकी आपका जो पूरा पास्ट है वो एक तरह से बैकफुट पे आ जाएगा। तो ये मेरा मानना है। और ये हर एक्टर का मानना भी होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी फील्ड में है जिसमें हम हमारे ऊपर टैग्स लगने के मतलब लगते ही रहेंगे। देयर इज नो कम बैक। आप पे लगते ही रहेंगे। आप कुछ भी काम करोगे तो आप पे वो, जैसे अभी मेरे पे मैंने एक अपना ओपिनियन दिया, उस पे ये चल रहा है कि ये चमचा है, ये वैसा कर रहा है, ये प्रोडक्शन के साथ फेवर कर राइट। रहा है, ये कर रहा है। तो वो टैग्स तो लगते ही रहेंगे यार। अभी आपने काफी सच बोल बैशिंग दिया। बैशिंग हो रही थी आपकी, आपने मैंने सच देखे बोल थे वो दिया। वेब सीरीज। हाँ, आपने अपना ओपिनियन रख दिया। आपने सच्चाई से जो भी मैंने बोला, ईमानदारी से बोला, अपना ओपिनियन रखा। अभी उसको हर किसी भी तरीके से लिया जाएगा, तो टैग्स से आप बच नहीं सकते कभी। बट आपको सिर्फ मेहनत करनी है, सिर्फ मेहनत। सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना है, और आगे बढ़ते जाना है बस। जी शिवम, कुछ इनसाइड की अपडेट्स भी मुझे मिली थी, और साथ ही साथ जब मैं ऋषभ का इंटरव्यू भी सुन रहा था, जी। तो उस दौरान है ना एक चीज बार बार आ रही थी कि ये सारी गड़बड़ जो है वो महाबलेश्वर में जो शूटिंग चली थी उसके बाद से हुई थी। वर जी। यू वर मतलब आप भी क्या सेट पे मौजूद थे? क्या आपने भी कुछ ऐसा महसूस किया था कि हम शहजादा और इनके बीच और प्रोडक्शन के बीच में कुछ तनातनी का माहौल चल रहा? जी सर, मैं उस टाइम पे महाबलेश्वर में मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरी जो एंट्री थी वो जो महाबलेश्वर में हमने शूट किया था, वो मसूरी दिखाने के लिए शूट किया था मोस्टली। जब पूरी फैमिली जाती है, और अबीरा का वो घर था। बट मैं वहाँ पे नहीं था। मेरी शूटिंग स्टार्ट होने से 13 दिन बाद शूट हुआ था। तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैंने एक साइड सुनी है, दैट आई नो, बिकॉज बात तो हुई थी सारी। बट मैंने दूसरा एंड कभी नहीं सुना, और उसके बारे में मैंने कभी बोला भी नहीं कुछ, क्योंकि वो जो भी हुआ उसमें उनका क्या पर्सपेक्टिव है मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ। मैंने अपनी स्टेटमेंट में सिर्फ वो बोला जो कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने अपना ओपिनियन दिया। इससे ज्यादा, और बाकी के 2.5 महीने भी मैं नहीं था सेट पे। उसके बाद भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे आइडिया ही नहीं है। मैंने सुना है, जब मीटिंग हुई थी, राजन सर ने जो अपने पॉइंट्स बताए थे कि ये है, जैसा भी जो जो जिस क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, हर चीज बिल्डअप जी होती है। कि ऐसा हुआ, जी चलो जी कोई बात जी नहीं, जी फिर ऐसा जी। हुआ कोई। तो वो वैसे वैसे करके उन्होंने पूरा बताया था। बट मैं एट द सेम टाइम, मैंने वो चीज मैंने एक्सपीरियंस नहीं की, ना मैंने देखी है। बट आई नो हाउ प्रोफेशनल द प्रोडक्शन हाउस हैज बीन विद मी, ऑफ कोर्स। क्योंकि मैं 2.5 महीने से मैं शूट पे नहीं हूं, और मेरे साथ कंटिन्यूसली टच में रहना, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है यार। और ऐसा नहीं है मेरे पास, मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, आई एम गेटिंग थिंग्स ऑल्सो। और तब भी आपको एक वो रखना कि नहीं यार, मेरे प्रोडक्शन हाउस पे मुझे भरोसा है।
और जिस तरीके से उनकी कॉन्वर्जेशन मेरे साथ चल रही है, आई नो समथिंग गुड विल कम फॉर मी। और जी ये तरीके से, इस तरीके से जो हुआ, तो ऑब्वियसली आपको, मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि हाउ प्रोफेशनल दोज पीपल आर। मेरा जो प्रोडक्शन हाउस जी है, मेरी यूनिट है, जी किस तरीके से वो काम करती है, बैक एंड पे क्या चीजें चलती है, मुझे पता है। और मैं फिर उस पे डाउट क्यों करूं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। समझ रहे हैं आप? ट्रू ट्रू ट्रू। शिवम, थोड़ा सा हमारी दर्शक जो है, क्योंकि वो रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है को बहुत फॉलो करते हैं ऑडियंस। आप बार बार कह रहे हैं एक मीटिंग है जिसमें कि राजन सर ने कुछ पॉइंट्स रखे, क्या आप थोड़े से पॉइंट्स बता सकते हैं? क्या आपको अलाउ है ये बताना? सर, मुझे अलाउ की बात नहीं है, बट पता है क्या है, अगर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा तो वो भी एक तरह से ना, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने जब अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की थी, तो उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या चीज थी जिसकी वजह से उनको रिप्लेस किया गया या जो भी है। और एक्चुअली में वही पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे कि क्या क्या चीजें हुई है। तो यही चीज है, इसमें मैं कुछ अलग से ऐड ऑन करके मैं नहीं बता सकता। मतलब वो चीजें ऑब्वियसली प्रोडक्शन हाउस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट अपनी रिलीज की है और उन्होंने बताया है, उन्होंने बकायदा एक वजह बताई है। तो मैं अलग से वजह क्या बता दूंगा वैसा। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि उस मीटिंग में क्या वही पॉइंट्स जो उन्होंने ऑफिशियल अपने स्टेटमेंट में हाँ निकाले, हाँ क्या हाँ, जी उसी को वही ही वही बोला था? वही चीजें थी, जी जी वही चीजें थी, वही पॉइंट्स थे। उन्हीं पॉइंट्स को जैसे रख रख के उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस तरीके से। तो एक जो है, एक टीम वर्क का जो एफर्ट है, वो कहीं ना कहीं कुछ 19-20 चीजें हो रही थी। तो उन्होंने उस पॉइंट्स को रख के उन्होंने बताया कि इस तरीके से वी हैव टू रिप्लेस एंड ऑल दैट। तो वो उन्होंने बताया है। और मैं फिर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल के लिए और प्रोडक्शन हाउस के लिए बिल्कुल भी आसान चीज नहीं होती, बिल्कुल इजी चीज नहीं होती। एज अ पूरी टीम के लिए, हमारे लिए भी इट्स नॉट इजी। आप खुद सोचिए, मैं अभी जाऊंगा, मैं एक नए कैरेक्टर वही है बट एक नए इंसान के साथ शूट करूंगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ना, क्योंकि ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था जो मेरा और अरमान जी की बॉन्डिंग है, या मेरी और रूही की बॉन्डिंग, मेरी और शहजादा जी का, या मेरा और प्रतीक्षा का, हमारा जो एक ऑडियंस ने एक ब्रदरली बॉन्ड और एक हस्बैंड वाइफ बॉन्ड, लव बॉन्ड, वो सब एक्सेप्ट एक तरह से हो चुका था। अभी वो चीजें वापस शुरू से, फ्रॉम जीरो आई हैव टू स्टार्ट। तो ये भी इजी एग्री। नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई नो कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो शो के हित में ही लिया गया है। वो शो को नजर रखते हुए ही लिया गया है, क्योंकि वो बहुत, क्योंकि चैनल एंड प्रोडक्शन हाउस को सबसे बड़ा स्टेक है। एक 15 साल से शो चल रहा है, वो कल को अगर बंद हो जाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। हमारा क्या, हम दूसरा शो कर लेंगे या दूसरा शो कर लेंगे, बट एक पूरी यूनिट है 150 लोगों की, 100 लोगों की, वो 15 साल से उस शो पे टिकी है। तो वो बहुत, राइट। इट्स अ सोचा समझा गया डिसीजन है, इट्स नॉट लाइक ऐसा इन अ रश, ऐसा। जी जी। अच्छा, आपने नए अरमान और रूही के साथ, दोनों के साथ शूट किया था, जो आप कह रहे हैं मॉक शूट किया है? मैंने रूही के साथ शूट किया था, जो नई रूही है। अरमान के साथ मैंने शूट नहीं किया, बट हमारा फोटो शूट हुआ था। हमारा भाइयों का फोटो शूट हुआ था, तो उसमें मैं उनसे मिला था, रोहित पुरोहित जी से। और जी अच्छे, मुझे तो बहुत मस्त बंदे लगे। बाकी मैंने उनका काम अभी तक देखा नहीं है, वो हम टीवी में देखेंगे हम सब मिलके। और जी मुझे लगता है कि वो पुल ऑफ कर सकते हैं, वो करेंगे जरूर, क्योंकि उनमें वो भूख और वो पैशन है। और ही वॉज अ वेरी डिसेंट गाय, बहुत अच्छे से उन्होंने बोला, बात की मुझसे। और बहुत एक्साइटेड भी है। मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा कि यार मैं भी, मतलब आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस। उन्होंने बोला कि आई हैव गॉट दैट एक्सपीरियंस एंड मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो एक यही पॉजिटिव अप्रोच होती है इंसान की, कि यार उनको पता है कि इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, बट ही नोज कि मैं, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है बैक करने के लिए मुझे, और मेहनत के लिए मैं तैयार हूँ। तो वेरी वेरी स्मार्ट स्टेटमेंट, वेरी नाइस स्टेटमेंट, एंड आई थिंक ही पुल इट ऑफ। आई बिलीव सो। और जी। नई जो रूही है, शिवम, उन्होंने शूट किया है के साथ, जो मेरा मॉक जी शूट हुआ था, तो उसमें मैं समझ गया था कि शी कैन, बहुत टैलेंटेड इंसान है। और बहुत अच्छे से उन्होंने एक केमिस्ट्री हमारी, क्योंकि मैंने वो देखा था, मतलब मॉनिटर पे ना थोड़ा सा देखा था, तो बहुत अच्छा एक नजर आ रहा था। बस अब मैं जाके एक एक अच्छा सा केमिस्ट्री बिल्ड करें कि ऑडियंस को पसंद आए, बस यही उम्मीद है। जी।
शिवम, जब कभी भी शो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका होता है उससे अचानक से, एक तो सबसे पहले तो ये आज तक टीवी हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि दोनों जी जो कि मेन लीड है उनको ही हटा दिया जाए। क्योंकि कभी जी कभार ऐसा होता था कि लड़की जाती है तो लड़का रहता है, जाता है तो जी लड़की रहती है। जैसे पवित्र रिश्ता में सुशांत चले गए तो जी कम से कम अंकिता थी, जी यहाँ पे जी दोनों चले गए हैं। तो आपको जी। क्या लगता है कि जो नई दो कास्ट आई हैं, ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या ऑडियंस उतना प्यार अगेन दे पाएगी ये रिश्ता को? जरूर जरूर जरूर, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि नए चेहरे हैं, नया तरीका होगा। हर हर इंसान का एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का एक अलग तरीका होता है। तो नए चेहरे हैं, नए तरीका होगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आप जब लीप लेते हो तभी भी आपके जो पुराने चेहरे हैं वो चले जाते हैं और नए चेहरे आते हैं। तो तभी भी एक शो को बहुत फ्लैक मिलता है कि ये क्यों हुआ, वी वांट देम बैक। तो बिल्ड करने में टाइम लगता है, इन्हें भी थोड़ा लगेगा। बट आई थिंक दिल डू इट, एंड इन द एंड अपना शो तो एक 15 साल से टिका हुआ है, एंड आई होप टिका रहे। और एक उस उन्होंने एक ऑडियंस पकड़ के रखी है अपने, जो ये रिश्ता ने एक उनका एक फ्लेवर है, एक अलग तरीका है। तो वो उन्होंने अपनी ऑडियंस बिल्ड करके रखी है। थोड़ा सा बुरा लगता है बट ऑडियंस थोड़ा सा, चाहे 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगाती है सेटल होने में, बट फिर ऑडियंस प्यार देती है, ऐसा देखा आया है। तो आई होप कि अभी भी देती रहे। तो यही मेरी इच्छा है। और चीजें बदल रही है अभी, टाइम्स बदल रहे हैं। जो चीज 5 साल पहले होती थी वो अब नहीं होती है, या जो चीज पहले 5 साल 10 साल पहले एक्सेप्टेबल थी वो अब एक्सेप्टेबल नहीं होगी शायद। टाइम्स बदल जी रहे हैं, जमाना बदल रहा है, चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। तो जमाने के साथ सबको बदलना पड़ेगा, क्यों। जी। शिवम, इस पूरे घटनाक्रम से क्या सबक लेना चाहिए? यार सबक यही लेना चाहिए कि अपनी चीजों को ऑलवेज हैव ग्रैटिट्यूड इन थिंग्स। कभी भी आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज को कभी भी लाइटली मत लो, क्योंकि एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल इन द वर्ल्ड। चाहे मैं हूं, चाहे कोई है, चाहे कोई एक्टर है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर, हर चीज रिप्लेसेबल है लाइफ में, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया आजकल। क्योंकि अ, मैं आप अगर देखोगे तो आपसे 10 गुना टैलेंटेड इंसान शायद घर बैठा हो। जी। जमाना ऐसा हो गया। तो जस्ट फील ब्लेस्ड, कि जस्ट फील लकी कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और आप उनको जितना अच्छा कैपिटलाइज कर सकते हो करो। एंड ऑलवेज वर्क अलोंग विद द टीम। हमेशा जो भी छोटे मोटे अगर इश्यूज हो रहे हैं उनको टाइम रहते सॉल्व कर लेना चाहिए, और हमेशा एक एज ए टीम वर्क के साथ आपको चलते रहना चाहिए। थैंक यू ऐसा सो मैं मच शिवम, थैंक यू सो मच। एंड यही कहना थैंक यू। चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट। जिस तरीके से आपने थैंक यू। कुछ महीने पहले जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है में अमेजिंग काम किया था, आप आगे भी ऐसे ही करते रहे और हम जल्द मिलेंगे जरूर। टेस्टी खाने पे एंड पक्का एक अच्छा पक्का, ये सेगमेंट करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड बात बोली आपने। पक्का जी, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द। मजा आता है आप लोगों के साथ इंटरव्यू करके। अपनी तो दोस्ती है, तो ऐसी जी जी, भाई 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 चाय पे चर्चा वाली फीलिंग आ जाती है बस। फुल 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 करेंगे चाय पे चर्चा। ये तो हमने ऑन स्क्रीन करी, बिहाइंड द स्क्रीन भी करेंगे। बेहिंड स्क्रीन जरूर जरूर, लेकिन तब चाय हो या कुछ और हो वो पता नहीं। वो तो भगवान जाएगा। चलो, चलिए बाय। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सो मच।